वेंकटेश भगवान की, श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, श्री रसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। वैदग्ध सिंधुरनुरागर सैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृतच्छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि कैली सिंधु निखिल निगमागम गोचर रसरीति के प्रकाशक आचार्य श्री हरिवंश जी महाराज के आराध्य ग्रंथ श्रीमद् रससुधा निधि के इस श्लोक में प्रिया जी को तमाम निधियों का रूप वर्णन करते हुए बताया गया कि वो चातुरी की सिंधु हैं, अनुराग की सिंधु हैं, रस की सिंधु हैं। यदि पृथक पृथक करके गिने तो 9 सिंधु हो जाते हैं। अनुराग को अलग सिंधु बांध दो, रस का सिंधु अलग कर दो, हैं? 9 सिंधु बन जाते हैं। सब मिलकर के ये बता रहे हैं कि प्रिया जी का स्वरूप सब प्रकार से परिपूर्णतम है। वे वात्सल्य की सिंधु हैं और रतिसांद्र कृपा की सिंधु, वे घनीभूत कृपा की सिंधु है। कल का प्रसंग हमारा कृपा सिंधु की वार्ता पर था, जिसपे ये निवेदन किया कि ये तनु मिल गया, यह भी कृपा है, और ऐसी सुंदर मति मिल गई, श्री वृंदावन धाम मिल गया, और वृंदावन धाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इस रसोपासना के मूल में श्री वृंदावन धाम है। इसीलिए ग्रंथकार ने निवेदन किया है, आदेश दिया है, प्रेमियों की भाषा में निवेदन है, ज्ञानियों की भाषा में आदेश है, निर्देश है, आज्ञा है। भक्त लोग अपनी बात को प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ज्ञानी लोग, अधिकारी लोग उसको आज्ञा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भक्तों की, प्रेमियों की भाषा विनम्र होती है, ज्ञानियों की भाषा उद्दंड होती है। ये कहना तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु एक शासन पे हुई होती है। इसलिए अस्मदादि जी निवेदन करें ये तो उचित ही है, पर आचार्यों के शब्दों में भी निवेदन ही कहा जाएगा। दुर्गा जी ने लिखा ना, ढीठ होकर बिनती दियो कंचन कांच बताए। मैं धृष्टता की है और बिनती निवेदन पूर्वक कहता हूं कि ये कांच है, ये कंचन है, अब इसमें आपको जो रोचे सो उठा लो। जहां वृंदावन रस का वर्णन किया 42 लीला में, ढीठ होकर बिनती दियो कंचन कांच बताए। जो ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष, महात्मा पुरुष किसी दिव्य वस्तु का अनुभव किए हुए है, यदि वह प्रस्तुत करता है तो भी उसके प्रस्तुत करने में भी विनम्रता होगी। यही भक्ति का स्वरूप है। तो आपने बताया कि स्वामिनी रतिसांद्र कृपा की सिंधु, ये उनकी कृपा है। अन्यथा अनादिकाल से पाप पंख में लिप्त, अंतर बहिर, अधर्मों में रत और महा अमंगल में ये जीव कहां जन्मा, किस कुल में, किस गोत्र में, किस देश में, किस भूमि में, कैसे कैसे उसके भीतर मलिन संस्कार एकत्र हुए, और कृपा करके उन्होंने अपने श्री धाम में, अपने चरणों में उसको निवास दिया। और यद्यपि आगे अवगुण भरो तदब करत तू ईठ, ऐसे वृंदावन को कैसे दीजे पीठ।
अघ और अवगुणों से लिप्त अंतर बहिर भरा हुआ ये चेतन फिर भी जैसे वात्सल्यमयी माता अपने मलिन बालक को, मलमूत्र में सने हुए बालक को भी उसी प्यार से, बल्कि अधिकाधिक प्यार से ग्रहण करती है और तत्काल उसका प्रक्षालन करके उसको शुद्ध करके हृदय से लगा लेती है। जैसे माता में, प्राकृत माता में जो वात्सल्य होता है उससे कोटि कोटि गुणा वात्सल्य जिनके अंतर में जीव मात्र के लिए लहरा रहा है। स्वामी अनुग्रह मूर्ति है, कृपा मूर्ति है। कोई ऐसा नहीं जो उनके सामने अपराधी माना जाए। ठाकुर तो दयालु है परंतु निग्रह भी करता है। यदि दंडित नहीं करे तो उसका श्रुति मार्ग भ्रष्ट होता है, इसलिए दंड देते हैं, श्राप दे देते हैं, मारण हो जाता है। वो मारण भी मोक्ष का हेतु बनता है और दंड तो दंड है। पर स्वामिनी के स्वरूप में दंड नहीं है, अनुग्रह ही अनुग्रह है। इसलिए रति सांद्र कृपई की सिंधु, कृपा का एक ऐसा विशाल समुद्र है, ऐसा अगाध समुद्र है जो दूसरों को कृतार्थ करने के लिए लहराता ही रहता है। यही बात कही, अरे तुम उस कृपा को अनुभव करना चाहते हो तो वृंदान सर्व महताम अपहाय दूरा, वृंदा कवि मनुसर प्रणय न चेता, सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सौघम, राधा विधान मिह दिव्य निधान मस्ती। तुम समस्त महत वृंद का परित्याग करके तुम्हारे मन में ज्ञान से अज्ञान से जितनी महत्ताएं स्थापित हो गई हैं, वे स्वर्ग विषयक हैं, वे मोक्ष विषयक हैं, वे सिद्धियों को बड़ा दिखाने वाली हैं। इन सब महत वृंद का परित्याग करके और केवल परित्याग स्थूलता है नहीं, उनकी वासनाओं का भी परित्याग करके। लोग वस्तु का तो त्याग करते हैं किंतु वस्तु की वासना का त्याग नहीं हो पाता। ऐसा त्याग उपहास का त्याग होता है। भीतर राखे वासना और बाहर राखे त्याग, नारायणता त्याग पर परे भार किया। हाँ? एक महात्मा थे, उसी नगर में एक कृपण सेठ रहता था। सेठ देना नहीं जानता था, लेने लेना जानता था। लोगों ने समझाया, रे वो महात्मा भी लेना नहीं जानते और तुम भी लेना ही लेना जानते हो, तो कम से कम बड़ाई लेने के लिए चले चलो, कुछ उनको दो। का डर लगता है कहीं ले न लें। बोले हम विश्वास दिलाते हैं, यदि वो ले लेंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। पकड़ करके मित्र उनको ले गया। डरते डर सेठ ने 100 रुपया मां तो ले, हटा हटा यहां से, क्या लाया है, अब कभी मत लाना ऐसा। सेठ को ढाढ़स हो गया, नहीं लेता है महात्मा। अनुनय विनय करके आ गया। दूसरी बार फिर हिम्मत पड़ी तो 500 ले गया, फिर 1000 ले गया, फिर 2500 ले गया। हर बार महात्मा कहता हटा यहां से, ये सब फालतू क्यों लाता है। तब बड़ा सुयस लेने के लिए 10,000 रुपया की थैली बांध करके ले गया, रखा महात्मा के सामने। महाराज स्वीकार करो, स्वीकार। और मन में नहीं थी उसकी। महात्मा ने देखा अब पूरी तौल पे तो चीज आ गई है। अगर बच्चा रामदास भगत नहीं मानता तो धर उठा ले जा। मन तो नहीं है मेरा लेने का, पर अब भगत नहीं मानता तो फिर क्या किया जाए। ये कोई त्याग नहीं है। भीतर राखे वासना और बाहर राखे त्याग, नारायणता त्याग पर परोपकार किया। जब ऐसा निर्वासनिक हो जाए तो वृंदावन अधिकार बनता है। इसलिए दूराद अपहाय, काम कामना वासना मन तय करी सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूरी। काम इच्छाएं होती हैं, कामना तद विषयक अंतर्निहित वासनाएं इच्छाएं हैं,
और वासना तो सूक्ष्म संस्कार है। इसलिए महात्माओं ने कहा विषय वासना जारिके झारी उड़ावे खेह, मार्ग रसिक नरेश के तब ढंग लागे दे। विषय ही नहीं, विषय की वासना, इसलिए दूरादपास चिंतन छोड़ दो उनका। कहां चलो? बोले वृंदावन चलो। कैसे चलो? बोले प्रणयेन, प्रीति के माध्यम से चलो। प्रेम की सवारी पर बैठ करके चलो, रेल पर नहीं, प्लेन पर नहीं, ट्रेन पर नहीं, प्रेम की सवारी में बैठ के। अंतर में प्रेम, बाहर प्रेम। वृंदावन का आगमन प्रेम के लिए हो, सो भी जागतिक प्रेम के लिए नहीं, दिव्याति दिव्य पर तत्व के लिए प्रेम हो, प्रियालाल के चरणों के प्रेम के लिए। वृंदावन क्षेत्र का वैसे वर्णन किया गया है। यहां अन्य प्रकार की सिद्धियां सिद्ध नहीं होती। कोई तांत्रिक सिद्धियां यदि यहां पर सिद्ध करना चाहे तो नहीं होती, क्योंकि यहां प्रेम का प्रभाव इतना बड़ा है। सृष्टि के अनादिक क्रम से वृंदावन में केवल प्रेम की ही उपासना हुई, प्रेम की ही साधना है। जुगे जुगे संभवामि ठाकुर कहता नहीं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब ठाकुर प्रकट होता है कृष्ण रूप में, नंदनंदन रूप में, तब तब उसकी प्रेम लीला यहां होती है, बहिरंग दृष्टि से, और अंतरंग में तो नित्य है ही है। इसलिए प्रेम धाम वृंदावन, इस प्रेम धाम की परम सिद्धि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जो भौतिकी अथवा दैविकी सिद्धियां कोई करना चाहे तो वो सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए वृंदावन चलो, प्रणयेन चलो, प्रीति को साथ लेके चलो, प्रीति के माध्यम से चलो, प्रीति के लिए चलो। क्या है वृंदावन में? वहां पर सत्तारिणी की तो स्वभाव सुधा है। जो सद्भावना से युक्त होकर के प्रपन्न होते हैं, उनको कृतार्थ करने वाली एक निधि है यहां पर, वही अमृत है। लावण्य रमृत छवि रूप सिंधु, आगे वर्णन आता है। स्वामिनी का स्वरूप क्या है? ये लावण्यमयी अमृत रूप की सिंधु रूपा सुधा है। जो शरण में आया, कैसे भी आया, और शरण में नहीं, कैसे भी झूठे सच्चे नाम ले। एक भक्त इतिहास आता है, जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के समय में एक जगन्नाथ भट्ट नाम के खजांची थे, खजाने के संभालने वाले अधिकारी। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। किशोरी बड़ी रूपवती है, गुणवती, और भी ऐसी अच्छी सृष्टि थी। और जैसी वो सत्पात्रा थी, पतिव्रता प्रिया थी, वैसे ही श्री जगन्नाथ भट्ट भी बड़े सहृदय व्यक्ति थे। उनका हृदय भी बड़ा अनुरागी था। कोई संतान नहीं, केवल वही दंपति, अगाध प्रीति दोनों में। वो एक एक बिन जिए न ऐसे सारस जोरी की सी रीत, पर सुख के दिन दैव का खिलवाड़ है, ज्यादा दिन नहीं जा सके। थोड़ी सी अस्वस्थता आई और किशोरी का शरीरांत हो गया। स्वप्न में भी जिस बात की जगन्नाथ भट्ट के जीवन में कल्पना नहीं थी, उनका ये बारू का बना हुआ महल एक झोंके में धराशायी हो गया और उनके लिए सारा संसार शून्य हो गया। पागल हो गए, राजकाज छूट गया, शरीर की सुधि नहीं, खान की, पान की, दिशा की, घर की, द्वार की, संपत्ति की। बस उनकी वाणी में एक ही शब्द था, हा किशोरी, और आंखों में आंसू। कब छूट गया घर पता नहीं, कब छूट गया राजकाज कुछ पता नहीं। अलक्षित दिशा की ओर चल पड़े।
उनका कोई लक्ष्य नहीं था कि वो ब्रज में आवे। भूले गए थे, ना वो ब्रज जानते थे, न वृंदावन जानते थे, न राधा जानते थे, न श्याम जानते थे, न राम जानते थे। वो तो एक ही ज्ञान था उनका, हा किशोरी। और सजल नैन भटकते भटकते अलक्षित रूप से बरसाने आ गए। ये देखो, जब कृपा होती है ना, आकर के गहवर बन के समीप ही किसी लता के नीचे पड़े। उनका एक ही जप था, एक ही ध्यान था। वो एक सुकवि ने कहा ना, रोना निर्धन का धन है, रोना निर्बल का बल है, मजबूरी की दुनिया में रोने का राज्य अटल है। यह प्राणों का गायन है, यह है मूकों की भाषा, ये आश्रय असहाय जनों का रोना रोना। ये है हताश की आशा, जब असफलता से जीवन से घोर युद्ध छिड़ता है, तब रोने की छाया में आहत को सुख मिलता है। और जब नवल प्रेम के अंकुर आंसू से सिंच जाते हैं, तब वे विशाल उतर बनकर ही पादप कहलाते हैं। रोना निर्धन का धन है। जब उमग आती तो हा किशोरी, और रोने लगते। संध्या का समय, ब्रज देश, वृंदावन देश बाहर भी है और अंतरंग में भी है। ये तो आप अनेकों बार सुन चुके हैं। ये दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। यहां नित्य प्रिया है, यहां नित्य प्रियतम है। उनका यहां नित्य विहार है। निकुंजों में है, वन में है, उपवनों में है, बीथियों में है, वाटिकाओं में है। पर कोई विरला अधिकारी इसको समझ पाता है कि वो क्या है। किशोरी जी अपनी सहचरियों के साथ संध्या पूर्व वन में विहार करने के लिए निकली, गहवर वाटिका का दर्शन करने, खेलने के लिए। ललिता, विशाखा, चंपक, लता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्यादिक उनकी अष्ट सखियां साथ साथ जब बाहर महलों से निकल करके आई, तो रोदन की ध्वनि उनके कान में पड़ी। और रोदन के साथ में वो करुण क्रंदन, हा किशोरी। सो पांव बढ़ना रुक गया, ठिठक गई। ललिता जी ने कहा, प्रिया जी आगे चलो। बोले, सखी पांव नहीं बढ़ रहा है। क्यों? बोले, ये कोई मेरा नाम लेकर रो रहा है। ललिता जी ने हंसा, हंस के बोली, आप बड़ी भोली हैं। वैसे भले ही आप 64 कला प्रवीण है, पर भोली बहुत है। सखी, क्या भोला? अरे एक आप ही किशोरी है। किशोरा तो एक अवस्था होती है। जब 12 वर्ष की हो जाए बालिका तो वो किशोरी होती है। 12 वर्ष का हो जाए लड़का तो उसको किशोर कहते हैं। और वो किशोरी को रो रहा है। इस संसार में रोने वालों की कोई कमी है? जैसे देखो सो रो रहा, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई जन के लिए। आपको नहीं रो रहा है वो तो सर्वज्ञ है। प्रिया जी बोली, सखी ठीक है, होंगी कोई किशोरी और भी, पर या ब्रज में तो मैं ही किशोरी हूं। ब्रज में तो लोग मुंह को ही किशोरी कह के जाने और बोले। मैं तो यही समझूं कि मेरे ही नाम लेके रो रहे हुए। सखी, जब तक मैं वाके पास नहीं जाऊंगी तब तक मुंह चैन नहीं आवेगा। अब जैसी स्वामी की इच्छा, सखियों ने मोड़ ले लिया। चलो, वो वृषभानुनंदिनी किशोरी के लिए थोड़े रो रहा था। वो तो उसकी जो प्राण प्रिया प्रेयसी थी, उसके रूप लावण्य का स्मरण करके, उसके शील स्वभाव का स्मरण करके, उसके भावना में तन्मय हुआ चिंतन कर रहा था। किशोरी जी जाके सामने खड़ी हो गई। वो नेत्र बंद किए हुए आंसू से कपोल अपने गिले किए हुए जब फिर बोला, हा किशोरी, तो प्रिया जी ने कहा, रे भाई तू किशोरी कह के किस किशोरी को रो रहा है? एक ब्रज की किशोरी तो मैं हूं। देख, आंख खोल। और जब वो अमृतमय वाणी
कितनी मिठास होगी, जिनके नाम में मिठास है, जिनके रूप में मिठास है, जिनके चरित्र में मिठास है, उनकी वाणी की माधुरी की कल्पना हमारे जैसा नीरस तो नहीं कर सकता। आप लोग अपनी जाने। वो वाणी का अमृत जब छलका तो विस्मृत हो गई वो किशोरी जिसके लिए वो रो रहा था। और जब नेत्र तोड़ के वो लावण्य सिंधु मृत छवि रूप सिंधु उसको देखा सो चरणों से लिपट गया। शब्द तो वही रहा, हा किशोरी, पर वो किशोरी अंतर्धान हो गई और ये किशोरी सामने हो गई। क्या चाहता है वो वाणी से कह नहीं सका क्या चाहता है, और जो नहीं चाहता था सो मिल गया उसको। चाहने वाली बात तो बहुत फीकी रह गई। जो चाहता रहा होगा वो जैसे किसी ढेले पैसे मांगने वाले भिखमंगे को कारों का खजाना हाथ लग जाए, कुबेर की संपत्ति हाथ लग जाए, तब भी वो क्या वो फूटी कौड़ी और ढेले पैसों को याद करेगा? सब कुछ छूट गया और किशोरी के हो गए। नाम ही उनका किशोरी अली हो गया। किशोरी तो नहीं बन पाए पर किशोरी की अली हो गए। श्री बंशी अली जी महाराज के कृपा पात्र हुए, बरसाने में आजीवन निवास किया। उन्होंने 700 पदों की रचना की। बड़े अच्छे विद्वान सहृदय संत हो गए। हम श्यामाजू के बल अभिमानी, एड़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटी बानी, पड़े रहे अलमस्त झुको हैं सिर पर राधा रानी, अली किशोरी के प्राण जीवन धन श्री वृंदावन रानी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी। कहने का आशय ये कि सांद्र कृपई के सिंधु, घनीभूत कृपा की सिंधु। कृपा दो तरह की होती है, एक सहेतुक होती है, एक अहेतुक होती है। और वैसे तो कृपा को अन्य दृष्टियों से देखो तो उसके और 3 रूप हैं। एक सामान्य कृपा है, एक विशेष कृपा है, एक कृपाति कृपा है, अति कृपा है। सामान्य कृपा यही है जो हम सबको मिला हुआ है। स्वास्थ्य है, जीवन है, धन है, पुत्र है, पौत्र है, मनचाहा संसार है, ये सबको मिला है। कीट को मिला है, पतंग को मिला है, सबके लिए धरती है, सबके लिए जल है, सबके लिए वायु है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ये सामान्य। विशेष जब किसी संत पुरुष का संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा कर चितवही, जब भगवत कृपा होती है तब ऐसे अनुरागी महापुरुषों का दर्शन होता है, संग होता है, जहां एक चुटकी में काम बन जाता है। रज्जब नाम का एक युवक सांगानेर का निवासी दूल्हा बना हुआ बरातियों के साथ जा रहा था ब्याहने के लिए, नई वधू को ब्याह के लावेगा। मार्ग में संत दादू दयाल का स्थान पड़ गया। लोगों ने कहा भाई संत प्रणाम करते चलो, मंगल होगा। और प्रणाम करने गए, संत ने एक मंगल वचन बोल दिया। संत ने कहा रज्जब तैं गज्जब किया। नाम था रज्जब, अनुप्रास मिलाया। रज्जब तैं गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरिभजन को करे नरक का ठौर। और ऐसी वाणी बोले कि भीतर तक उसने दर्पण की तरह खोल दिया और रज्जब ने उठा करके फेंक दिया मुकुट को सिर से उतार करके। लोग बिखरने लगे। हम तो जिस मंगल भावना से आए थे तो महामंगल हो गया। रज्जब बोले इस मंगल को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, कितनी बड़ी कृपा की। अरे क्या है, फूले फूले फिरत हैं, हो तो हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए कि दिया काठ में पाऊं। एक बार हमने अपने बड़े भ्राता से पूछा, हमने कहा कि हमारे विवाह की तैयारी हो रही थी। हमने कहा विवाह में क्या सुख है, आपका अनुभव हो तो बताइए।
तो अधिक विस्तार क्या करें, उन्होंने कहा कि लाला लल्ला लल्ला लल्ला, जब विवाह हो रहा था तब बड़ी प्रसन्नता थी, हुआ तब भी बड़ा अच्छा लगा, और थोड़े दिनों के बाद ये अनुभव होने लगा कि हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। और आज ये स्थिति है कि किसी ने हमारे गले में इतना बड़ा घंटा टांग दिया है जिसे कभी हम बजा बजा करके मगन हुआ करते थे, अब ना हम उसे उतार सकते हैं ना ढो सकते हैं। ये उनके शब्द। पर तुम ऐसा मत करना भाई, पिताजी नाराज हो जाएंगे। खैर कई क्या करना और ना तो किसका होता, करना तो उस दयालु का होता है, जो वो करता है वही सब मंगल में होता है। तो ये सामान्य कृपा से उठकर के जब अति कृपा के क्षेत्र में आता है, तो विशेष कृपा के क्षेत्र में आता है, तो संत विशुद्ध मिले ही प्रत्ये ही वे एक क्षण में संसार मिटाते हैं। दर्शनादेव साधवा, पीछे आने वालों को पीछे बैठना चाहिए जगह निकाल करके। तो भागवत में भी कहा गया, नहम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनंतिरुकाले ने दर्शनादेव साधवा। ये जलमय तीर्थ, ये मंगल विग्रह भगवान के दिव्य देश में जो विराजमान है भिन्न भिन्न नामों से, इनका दर्शन, इनकी आरती पूजा सेवा भोग राग, जिसको जहां जैसा जितना प्राप्त है, इसका करने से, इसका सेवन करने से प्रकाश तो होता है, परंतु लंबे काल में, गुरु काले में। और यदि संत पुरुष का संग मिल जाए तो एक क्षण में भक्ति उत्पन्न करता है। सेवा अरु तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, भक्त संग छिन एक में लेत भक्ति उपजाए। ये कृपा है। पावर हाउस से जैसे करंट चलता है, ये कृपा किशोरी की ओर से चलती है, ठाकुर की ओर से चलती है, संत माध्यम हो जाता है। और अति कृपा, जिसे पा लेने के पश्चात, जिस भगवत प्रेम में मत्त हो जाने के पश्चात फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जा ही लहे कछु लहन की आस न जिय में होए, जयति जगत पावन करण प्रेम बरन यह दोए। संत पुरुष कहते हैं, जिस प्रेम को प्राप्त कर लेने के पश्चात फिर अन्य कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही शेष नहीं रह जाती। और एक भक्त तो यहां तक कहते हैं कि जाहि लहे बैकुंठ अरु हरिहु की नहीं चाह। वो प्रेम कैसा प्रेम होगा, और यही बात नारद ने शास्त्रीय शब्दों में कहा, यल्लब्ध्वा अपवान तृप्तो भवति निर्द्वंद्वो भवति आत्मारामो भवति, न किंचित वांछति न शोचति न रमते नोत्साही भवति। उस परतत्व प्रेम को प्राप्त कर लेने के पश्चात तृप्त हो जाता है ये चेतन। पुमान जीवा यल्लब्ध्वा प्रेम लब्ध्वा, प्रेम को प्राप्त करके, जिस पराभक्ति को प्राप्त करके ये जीवात्मा परिपूर्ण हो जाता है, तृप्त हो जाता है, न कुछ इच्छा करता है, और यदि नष्ट हो जाए लोक उसका तो उसकी वो परवाह नहीं करता, निर्द्वंद हो जाता है, आत्माराम हो जाता है, कोई वांछा इच्छा नहीं करता, और जो हो जाता है वो शब्दों में नहीं आता है। तज्ञात्वा तदेव भवति। उस परतत्व को पाकर के वह परतत्व रूप ही हो जाता है। ये है कृपा। कृपा ये अंतिम कृपा। ऐसी है रति सांद्र कृपाई के सिंधु। वृंदावन आकर के हम यदि उसके चरणारविंद से जुड़ जाएं, नाम से जुड़ जाएं, अंत में जाकर के इसी ग्रंथ में ये निरूपित किया गया है, क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो रंतरेकांतवास क्वाहम तुच्छ परम मदमा
प्राण्य हो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। यदि किशोरी के तात्विक स्वरूप का कोई अनुसंधान करने लगे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो निगम पदवी दूरगा है, वेद की भी वहां गति नहीं है, पहुंच नहीं है। राधा सुधा निधि में जगह जगह कहा निखिल निगमयी रपतित राम रसाम बोधे राधाम किमपि सुकुमारम विजयते। स्वामिनी का स्वरूप निगम अगोचर है।